हमारे यहाँ फर्नीचर, पलंग, सिंगारदान, सोफा सेट, अलमारी, डाइनिंग टेबल, फ्रिज, कंप्यूटर टेबल और दीगर कंपनियों के फर्नीचर दस्तियाब है। एक मरतबा तशरीफ लाकर खिदमत का मौका दे। प्रोप्राइटर मौलाना शबीर साहब, डीलक्स फर्नीचर मॉल एंड होम अप्लायंसेज, फ्रूट मार्केट के सामने, माल्टेगिरी रोड, कामठा, नांदेड़। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नांदेड़ उर्दू न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। चलिए नज़र डालते हैं आज की अहम खबरों की तरफ। हुकूमत महाराष्ट्र के चीफ सेक्रेटरी की जानिब से कल शाम एक हुक्मनामा जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि रियासत महाराष्ट्र के ऐसे 18 ज़िले जहां कोरोना से मुतासिर होने वालों का और कोरोना से मरने वालों का फ़ीसद बहुत कम है, इन ज़िलों को 7 जून पीर से मुकम्मल तौर पर अनलॉक किया जा रहा है। इन 18 ज़िलों में हमारा ज़िला नांदेड़ भी शामिल है। नांदेड़ में कोरोना मुतासरीन की तादाद में इजाफे के पेश नज़र ज़िला कलेक्टर ने 24 मार्च से ज़िले नांदेड़ में सिवाय ज़रूरी एशिया के तिब्बी खिदमात बाकी तमाम कारोबार बंद रखने का हुक्म जारी किया था। रात का कर्फ्यू नाफिज कर दिया था। इसके बाद रियासती हुकूमत की जानिब से रियासत में सख्त पाबंदियाँ लगा दी गई थी। इन पाबंदियों में दिन ब दिन तोसी की जा रही थी। ये पाबंदियाँ 15 जून तक लागू है, लेकिन जिन अजला में मुतासरीन और कोरोना से मरने वालों के फ़ीसद में कमी आई है, वहां मुकम्मल तौर पर अनलॉक करने का फैसला किया गया है। नांदेड़ ज़िले में अनलॉक किए जाने की खबर से छोटे बड़े कारोबार करने वाले, रोज़ मजदूरी करने वाले, होटल, रेस्टोरेंट, ढाबे चलाने वालों, शादी खाना वालों में खुशी की लहर दौड़ गई है। नांदेड़ के सरकारी हॉस्पिटल के सिविल सर्जन ने कोरोना का अपडेट जारी किया है, जिसमें बताया गया है कि 2546 सैंपल्स की जांच की गई, जिसमें 126 पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं। इनमें 55 पॉजिटिव शहर नांदेड़ से ताल्लुक़ रखते हैं, जबकि 147 मरीज सेहतयाब होकर मकानात को लौट चुके हैं। अभी तक नांदेड़ में कोरोना से सेहतयाब होने वालों की तादाद 87,120 है। कोरोना अपडेट में बताया गया है कि ज़िले नांदेड़ के सरकारी और खानगी अस्पतालों में अभी 742 कोरोना पॉजिटिव एक्टिव मरीज ज़ेर इलाज है। इनमें 17 की हालत नाजुक बतलाई जा रही है। ज़िले और शहर नांदेड़ में कल और आज मानसून कबल बारिश हुई है, जिसके चलते शहर नांदेड़ के अहम रास्तों खदीमगंज, महावीर चौक वगैरह में बारिश का पानी जमा हो गया था, जिसकी वजह से राहगीरों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा था। क़ब्ल अज़ मानसून बारिश से काश्तकारों में खुशी की लहर दौड़ गई। गुज़िश्ता चंद यौम से तेज़ धूप और गर्मी की वजह से शहरी परेशान थे। रियासत के महकूमा मौसमियात ने रियासत महाराष्ट्र में अब बारिश होने का इशारा दिया था। अब जबकि बारिश का मौसम शुरू हो रहा है, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से शहर के और नालियों की सफाई का काम शुरू नहीं किया गया है। अगर शहर में ज़ोरदार बारिश हो जाए तो निचली इलाक़ों में बारिश का पानी जमा हो जाता है, जिसकी वजह से निचली इलाक़ों में रहने वालों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। बरसात के
मराठा रिजर्वेशन मामला, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर रिपोर्ट पेश। रियासती हुकूमत ने मुख्तलिफ घरकुल स्कीमों के लिए रियासत के मुख्तलिफ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और म्यूनसिपल काउंसिल के लिए तकरीबन 272 करोड़ रुपए फंड मंजूर किया है। 38 म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और म्यूनसिपल काउंसिल में सबसे ज़्यादा फंड नांदेड़ शहर के लिए 20 करोड़ 19 लाख रुपए मंजूर किए गए हैं। इसके ज़रिए से नांदेड़ शहर में 2019 घरकुल तामीर होंगे। नांदेड़ जिले के सरपरस्त वजीर अशोक चौहान की काविशों से सबसे ज़्यादा फंड घरकुल के लिए नांदेड़ बल्दिया को मंजूर हुआ है। वाज़ेह रहे कि इससे कबल भी मुख्तलिफ घरकुल स्कीमात के लिए अशोक चौहान ने बड़े पैमाने पर फंड नांदेड़ के लिए मंजूर करवाया था। नांदेड़ शहर में ट्रैफिक पुलिस की ड्यूटी अंजाम देने वाले मुलाजिमीन में 12 बॉडी वॉर्न कैमरे जिला एसपी प्रमोद शिवाड़े के हाथों तकसीम किए गए। जिला एसपी ने ट्रैफिक अमले के लिए ज़रूरी सामान फराहम करने के लिए म्यूनसिपल कमिश्नर डॉक्टर सुनील लाहाने से नुमाइंदगी की थी। शहर के ट्रैफिक मसलों को काबू में करने का काम ट्रैफिक पुलिस की जानिब से अंजाम दिया जाता है। म्यूनसिपल कमिश्नर ने इन कैमरों के लिए 2,90,000 रुपये फंड फराहम किया। 24,200 रुपये मालियत का एक कैमरा एक ट्रैफिक पुलिस को फराहम किया जाएगा। ये इनके वर्दी पर सामने लगाया जाएगा। 12 कैमरे तकसीम किए गए हैं। इन कैमरे में वीडियो रिकॉर्डिंग और फुटेज खींचने की गुंजाइश रहेंगी। 15 मीटर दूरी तक का इसमें वीडियो रिकॉर्ड होगा। बड़े शहरों में पहले ही ट्रैफिक पुलिस को ये कैमरे फराहम किए गए हैं। अब नांदेड़ शहर में ये कैमरे दिए गए हैं। इसके सबब ट्रैफिक की खिलाफ वर्जी करने वालों की मुकम्मल रिकॉर्डिंग मौजूद रहेंगी। इसके अलावा ट्रैफिक पुलिस के साथ कोई बहस व तकरार करता है तो इसकी भी रिकॉर्डिंग इसमें होंगी। महानगर पालिका नांदेड़ वाघा इनकी तरफ से आज 12 बॉडी वॉर्न कैमरे दिए गए ट्रैफिक डिपार्टमेंट को। कोरोना महामारी के चलते हुए कुछ फाइन की कार्रवाई की गई थी। महापालिका और पुलिस प्रशासन इनका संयुक्त पथक था। इसमें जो भी फाइन जमा हुआ है उसमें से 50% जो है पुलिस विभाग के लिए वर्ग करने के डायरेक्शन थे डिविजनल कमिश्नर सर के। उस मुताबिक कॉरपोरेशन ने हमारे रिक्वेस्ट के मुताबिक एक 12 बॉडी वॉर्न कैमरे दिए हैं। ट्रैफिक डिपार्टमेंट को वो हस्तांतरित किए जा रहे हैं। जो मेन चौक है वजीराबाद चौक, ITI चौक, शिवाजी नगर, ऐसी जगह पे वो कैमरे जो है वो इंस्टॉल किए जाएंगे। 24/7 आवर्स कॉन्स्टेबल रहेगा और उसका शूटिंग चलता रहेगा। मागच्या लॉकडाऊनच्या काळामध्ये जे आपल्या संयुक्त पथकानं कारवाई केलेली आहे पोलीस आणि महानगरपालिकेच्या, त्याच्यामध्ये ज्या दंडात्मक स्वरूपाच्या रकमा जमा झालेल्या होत्या त्यातला काही भाग पोलिसांच्या गरजेनुसार त्या विभागाला त्यांच्या सुविधा पुरविण्याच्या संदर्भात शासन स्तरावरून आणि विभागीय आयुक्तांच्या स्तरावरून सूचना देण्यात आलेल्या होत्या। दरम्यानच्या काळामध्ये माननीय पोलीस अधीक्षकांनी ट्रॅफिक विभागासाठी हे बॉडी कॅमेऱ्यांची आवश्यकता असल्याचं आमच्या चर्चेतून त्यांनी सांगितलं होतं आणि त्याची मागणी ट्रॅफिक विभागाकडून महापालिकेकडे आलेली होती। महानगरपालिकेने साधारण 3 लाख रुपयापर्यंतचे हे कॅमेरे सध्या वाहतूक शाखेला उपलब्ध करून दिलेले आहेत। शहरातील वाहतूक सुरळीत राहण्यासाठी आणि वाहतूक पोलीस आणि नागरिकांमध्ये बरेच वेळेस वादाचे प्रसंग निर्माण होतात, तर अशा प्रसंगी खरी वस्तुस्थिती त्याच्यामध्ये रेकॉर्ड होण्यासाठी ही मदत होईल। शहरातील नागरिकांनी शिस्तीचं पालन करतील अशा अनुषंगाने या कॅमेऱ्यांचा उपयोग होणार आहे। आवश्यकतेप्रमाणे यापेक्षाही जास्त जर गरज असेल तर महानगरपालिका पोलीस विभागाला अशा सुविधा उपलब्ध करून देईल। CCTV बद्दल काय म्हणता? बऱ्याचशा शहरात CCTV बंद आहेत। CCTV मागच्या कालावधीमध्ये बसवलेले त्याचा कालावधी पूर्ण झालेला आहे। नवीन डिझास्टर मॅनेजमेंटचा शहराचा जो प्लॅन चालू आहे त्याच्यामध्ये सर्वकष प्लॅन करण्याचा सध्या प्रयत्न आहे, ज्याच्यामध्ये CCTV असतील, कंट्रोल रूम असेल शहरामधील, तसेच जिल्ह्यामधील नांदेड जिल्ह्याबरोबरच आपल्याकडं विभागीय डिझास्टर मॅनेजमेंटचं युनिट आपल्याकडं नांदेड शहराला मंजूर आहे। त्याच्यामध्ये हिंगोली आणि परभणी जिल्ह्यांचाही समावेश होतो। या सर्वांचंच एकत्रित डिझास्टर कंट्रोल युनिट असणार आहे, त्याच्यामध्ये CCTV कॅमेऱ्याचा समावेश असणार आहे। किती कार्यान्वित चालू आहे CCTV शहरात? नाही, सध्या सुरू आहेत आणि जे बंद असतील तर त्याच्यामध्ये ती कंटिन्युअस रिपेअरिंग प्रोसेस चालू आहे। औरंगाबाद में गैस एजेंसी देने का झांसा देकर लाखों रुपए ऐंठने वाला बैनुल रियासती मुलजिम साइबर पुलिस की गिरफ्त में।
अस्सलाम वालेकुम, मैं अखिल मिर्जा। हमें उम्मीद है कि आपको हमारा चैनल अच्छा लगता होगा। लेटेस्ट न्यूज के लिए देखते रहिए नांदेड़ उर्दू न्यूज, और न्यूज के पसंद आने पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले।